अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नईम ख़ान और ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं मोका स्टेशन है। और ये पुराने इंजन है जो इन्होंने महफूज कर लिए हुए हैं। ये इसकी डिटेल भी यहाँ पे लिखी हुई है। ये 1974 में ये इंजन बनाया गया था और अब ये इस्तेमाल में नहीं है, लिहाजा इसको यहाँ पे नुमाइश के लिए स्टेशन के बाहर लगाया गया है। और इसके साथ ये दूसरा ये डब्बा है इसके साथ जो लगा हुआ है। ये इंजन नहीं है, ये डब्बा है। देखिए इसके वो लगे हुए हैं, कमानियाँ लगी हुई है। इसको पुराने डिज़ाइन में बना हुआ है ये। और ये 1940 का है ये डब्बा। ये 1940 में बनाया गया था ऑलमोस्ट से। ये 2024 है तो 85 साल पुराना है ये। 84-85 साल पुराना है ये। और इसके पीछे ये भी एक कमरा सा बना हुआ है और ये 1934 का है, 1934। लेकिन इसमें ये लकड़ी इस्तेमाल हुई है, देखें। और बड़ी आला किस्म की लकड़ी है जो अभी तक महफूज है। और ये भी उसी ज़माने का डब्बा है एक। ये 1910 में ये बनाया गया है। 1910, 115 साल पुराना है ये। और अगर हम इस म्यूज़ियम के अंदर चले जाएं, ये भी एक डब्बा है जो यहाँ खड़ा है। मैं आपको दिखा दूँ, इसका इंजन आगे लगा होगा। ये शेड के अंदर है। फॉर सप्पोरो, बहुत दूर है यहाँ से सप्पोरो। ओतारू ये बहुत बड़े शहर हैं जापान के, और जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ से वहाँ तक बहुत टाइम लगता है जाने में। और ये पुराने ज़माने का एक इंजन यहाँ खड़ा किया हुआ है इन्होंने नुमाइश के लिए। ये अभी भी वतन अजीज़ पाकिस्तान में ये इंजन अभी है, मौजूद है। ये अगर आप इसके पहिए देख लें तो बड़े मजबूत लोहे के बने हुए हैं। ये इसकी कुछ हिस्ट्री भी यहाँ पे है जो दीवार पे इन्होंने लगाई हुई है। ये कैसे यहाँ पे लाए गए, किस तरह इसको यहाँ पे रखा गया। क्रेनों के ज़रिए। अच्छा, एक बाहर भी खड़ा किया हुआ है उन्होंने इंजन। ये इसकी रेलवे लाइन है जो इस हॉल के अंदर तक आई हुई है। ये इसका फ्रंट है। ये इसका फ्रंट है।
इसी में से और इस साइड पर जो जिसके पहिए लगे हैं बड़े मजबूत लोहे के और थिक लोहे के बने हुए हैं। और ये वो चीज़ है जो अपने पीछे 50 डब्बों को खींच कर लेकर जाता है। मैं इसके अंदर जाने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, ये इसका फर्श भी लकड़ी का बना हुआ है। सीमा से हाइते मुई जिसका अरिगातो। अच्छा, ये दरवाज़ा बंद किया हुआ है और ये पुराने जापान की ट्रेन है। ये लकड़ी के बने हुए हैं और उसी तरह ऊपर सामान रखने की जगह है। और ये पंखे लगे हुए जनाब, ये वाले पंखे छत में। किसी ज़माने में ये भी लग्जरी ट्रेन हुआ करती थी। इसके शीशे भी ऊपर की तरफ से खुलते हैं, ऐसे ऊपर खुलते हैं। लेकिन आजकल की ट्रेनों में शीशे नहीं खुलते, वो बिल्कुल फिक्स होते हैं क्योंकि रफ्तार बहुत तेज़ होती है, इसलिए शीशों को नहीं खोलते। और ये लाइट्स लगी हुई है इसकी। ये है वो जापान का माजी। ये लकड़ी के दरवाजे हैं। ब्यूटीफुल ट्रेन, डू नॉट यूज। अच्छा, ये वॉश बेसन है और ये वॉशरूम है, लेकिन इसको इस्तेमाल नहीं करना, ये बस सिर्फ डिस्प्ले के लिए है। और ये इसका ट्रेन से बाहर जाने के लिए रास्ता हुआ करता था। और आप देख रहे हैं इसका फर्श लकड़ी का बना हुआ है। और अब मैं इंजन के अंदर जाना चाहता हूँ, आपको इंजन दिखाता हूँ। और ये है जनाब वो, ये लोहे की फर्श है इसका। और यहाँ पे ये जो सुराख आपको नज़र आ रहा है, इसके अंदर कोयला डालते थे। इसके अंदर कोयला जलता है। ये कोयले से चलने वाला इंजन है। जाल लगाया हुआ इन्होंने ताकि किसी चीज़ को कोई छेड़े ना। ज़ाहिर है बच्चे आते हैं। मैं आपको इसकी ये जो कुर्सी है, ये ड्राइवर की कुर्सी है। सामने उसका ये शीशा लगा हुआ है और इसमें से वो रेलवे लाइन को भी देखता है। यहाँ साइड से भी सर निकाल के बाहर देखता। और ये उसकी कुर्सी है ड्राइवर की। और दूसरे ड्राइवर की कुर्सी ये है, जिसे को पायलट कहते हैं ना, ये को ड्राइवर होगा इसमें। इसके भी सामने ये शीशा लगा हुआ है, ये वाला। इससे ये बाहर देखा, ये जो मीटर है इससे इसके इंजन का प्रेशर वगैरह। और ये शीशा आगे करके ये लोग सर निकाल कर भी बाहर देखते होंगे। और ये कोयला रखने की जगह थी पूरा। अब तो इसमें जनरेटर पड़े हुए हैं ताकि यहाँ बिजली का निज़ाम है। अब पहले इसमें बिजली नहीं थी। ये बिल्कुल आप देख रहे हैं पूरा एक ट्रक है ये वाला इसमें भी। और फिर ये वाला दरवाज़ा इसका खोल के यहाँ से बेलचों से निकालते कोयला और उस सामने वाले सुराख में डाल देते।
वहां से फिर स्टीम बनता और स्टीम फिर इसकी ताकत थी। ये इसके आलात लगे हुए इस तरफ और इस तरफ भी। दिस इज ग्रेट, वंडरफुल। ये एक इंजन बाहर खड़ा किया हुआ है इन्होंने, ये वाला इंजन। ये इसके पीछे ये सारा कोयला रखने की जगह हुआ करती थी, क्योंकि लंबे रूट थे बहुत ज़्यादा। ये कोयले का टैंक है, ये देखिए कितना बड़ा टैंक है। ये कोयले से भरा होता था और यहाँ से ये कोयला इंजन के अंदर शिफ्ट होता था। बहुत ही ऊंची हाइट का ये इंजन है। उस ज़माने में टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस नहीं थी, तो हर फंक्शन के लिए अलग अलग चीज़ बनाई जाती थी। अब कॉम्पैक्ट कर दिया है, इंजन छोटे हो गए हैं और ताकत पहले से बढ़ गई है। अब देखिए ये इसका जो आर्म है, ये पहिए के साथ घूमते थे ऐसे। ये बिल्कुल पहिए के साथ यूँ, ये पहिया घूमता है तो इसका ये जो लीवर है ये भी साथ यूँ घूमता है, और ये लीवर फिर इसको घुमाता है, ये लीवर इसको घुमाता है। इसको आप समझ रहे हैं ना। और ये इसका हाइड्रोलिक सिस्टम है। ये जो आपको हाइड्रोलिक गियर है, ये अंदर जाता है और बाहर आता है। इसके अंदर जाने और बाहर आने से ये घूमते हैं। वंडरफुल, एक्सीलेंट। अपने ज़माने के इंजन्स का एक नादर नमूना है ये। अब ये आपको पूरा नज़र आ रहा होगा। तो ये रेलवे लाइन क्रॉस करके उस तरफ जाऊंगा, लेकिन पहले इसको फ्रंट आपको दिखा दूं। ये इसका फ्रंट है, कितनी बड़ी लाइट लगी हुई है इसके सामने, ताकि ड्राइवर को दूर तक नज़र आए। और ये इसकी हिस्ट्री लिखी हुई है। ये 1945 का इंजन है, 1945। हम इसके अंदर जाते हैं और इसको अंदर से देखते हैं। ये है इसके अंदर जाने का रास्ता इंजन के। ड्राइवर यहाँ से जाते थे। और ये है जनाब अली इसका इंटीरियर। एक ये कुर्सी है ड्राइवर की और एक ये कुर्सी है, और ये सारे लीवर हैं इसके जिससे इसे कंट्रोल करते थे। और ये कोयला जलाने की जगह, यहाँ कोयला जलता था, हीट एनर्जी बनती थी और वो फिर स्टीम बना के इसको
इंजन को घुमाती और इंजन फिर चल सो चल। और ये वो जगह है जहाँ ये खोलते, इधर से खोलते ही जो आपको अंदर नज़र आ रहा है ये सारा कोयले से भरा होता था। तो कोयला यहाँ से निकालते बेलचों में और इसमें डाल देते, और जब कोयले से इसमें डाल देते फिर इसको बंद भी करते थे ताकि इसकी हीट बाहर ना आए, क्योंकि ये जगह बहुत गर्म हो जाती होगी। ये मोका रेलवे स्टेशन पर बना हुआ अजायब घर है जापान रेलवे का, और आज हमने जापान रेलवे के अजायब घर की सैर किए। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि मेरे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखें। नईम खान को इजाज़त दें। ये मुझे एक किताब नज़र आ गई है पड़ी हुई, ये इंजन्स की डिटेल है इसके अंदर। ये इंजन क्या फंक्शन कैसे करता है और इसको किस तरह बनाया गया है, ये इसकी तफसील है, जिसमें यकीनन हमारे जानने का इतना कुछ नहीं होगा। ये तो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट ही ज़्यादा उनके लिए फ़ायदा मंद हो सकता है। और ये इन्होंने टीवी भी यहाँ पे लगाया हुआ है। ये कुछ रिसाले भी पड़े हुए हैं यहाँ पे जो गालिबन ये इंजन के मुतालिक ही है। अगर कोई यहाँ पढ़ना चाहे, कोई स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट बहुत आते हैं, ट्रेनों में स्टूडेंट बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं, तो उनकी सहूलत के लिए ये जापान ये जदीद तरीन जो शिनकानसेन या बुलेट ट्रेन है उसकी तस्वीर भी है इसमें, और पुराने इंजन्स भी इसके अंदर ये तस्वीरें लगी हुई हैं। इसके साथ ही अपने दोस्त नईम खान को इजाज़त दें। इंशाल्लाह फिर गरीब आपसे किसी और वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। ये सोवेनियर्स हैं जनाब, मैंने तो आपसे इजाज़त ले ली है, लेकिन ये सोवेनियर्स हैं और ये ट्रेन के इंजन के नंबर इस पे लिखे हुए हैं। और ये यहाँ पे इंजन है, ये जो डिज़ाइन है, मॉडल है इंजन का, ये यहाँ पे ट्रेन के मॉडल और डिज़ाइन है। इफ़ यू कैन सी इट, ये देख लीजिए जनाब, ये भी डिज़ाइन है, ये भी डिज़ाइन है। ये ट्रेन के और पुराने सुवेनियर है। अगर आप यहाँ आते हैं म्यूज़ियम में तो जाते हुए यहाँ से ये शर्ट है, इसके ऊपर ये इंजन बना हुआ है। इस तरह यहाँ पर भी ट्रेन से मुतालिक, रेल से मुतालिक, जापान रेलवे से मुतालिक अशिया मौजूद है जो आप अपने प्यारों के लिए तोहफे तोहफ़ यहाँ से लेकर जा सकते हैं। ये बुलेट ट्रेन है, मैं आपको दिखा दूँ, ये ऐसे होती है, ऐसे। इसका बुलेट ट्रेन का मॉडल है, शिनकानसेन कहते हैं इसको। ये येलो कलर में भी है, आई एम सॉरी, ये
ये येलो कलर में है और ये है ग्रीन कलर में। ये जदीद दौर की, आज के दौर की बुलेट ट्रेन्स हैं। ये की चेन है। ये स्टूडेंट यहाँ से चीज़ें ख़रीदते हैं तो ट्रेन जिस पर बनी होती है वो वाली चीज़ ख़रीदते हैं। ये पंखा है और इस पर भी ये ट्रेन की तस्वीर बनाई गई है। ये हाथ वाला पंखा है जो लोग इस्तेमाल करते हैं। और ये 300 येन यानी पाकिस्तानी 600 रुपये का है। ये जो टोपी है ये 2300 येन, तो ये 4600 रुपये की होगी। ये कप्स के नीचे रखने के लिए ये 3 सेट है, इसके ऊपर कप रखते हैं, तो इस पर भी ट्रेन की तस्वीर बनाई गई है। और ये 1200 येन के 3 है। और यहाँ भी इस तरह ये सारी ट्रेन से मुताल्लिक़ अशिया हैं जो आप ख़रीद सकते हैं अपने बच्चों के लिए, दोस्तों के लिए, योर बिलवेड वंस। ये लकड़ी की बनी हुई ट्रेन है। यहाँ पे इन्होंने एक शॉप खोली हुई है, सोवेनियर शॉप, जो आपको याद दिलाती है कि किसी वक्त में इस म्यूज़ियम को देखने के लिए गया था। तो ये था एक तारुफ। इंशाअल्लाह अनकरीब आपसे मुलाकात होगी। नईम ख़ान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।